इस देश को बेहतर बनाना है तो हमें समाज को जगाना होगा, व्यवस्था की बुराइयों से लड़ना होगा। अभियान आपके हक के लिए आपकी आवाज है। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। आज का अभियान खास है, खास इसलिए क्योंकि आज का अभियान जज्बे का अभियान है। आज का अभियान देश के हर नागरिकों के लिए खास है, क्योंकि उन्हें यह समझना बेहद जरूरी है कि देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, खुद अपनी सुरक्षा के लिए अभियान खास है। खास इसलिए क्योंकि आज का अभियान जज्बे का अभियान है। आज का अभियान देश के हर नागरिकों के लिए खास है, क्योंकि उन्हें यह समझना बेहद जरूरी है कि देश की सुरक्षा के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, खुद अपनी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है कि सिर्फ पुलिस पर या सुरक्षा एजेंसीज पर ही निर्भर न रहा जाए। और आज का अभियान आजादी की 68वीं सालगिरह मना रहे देश के लिए हम कुछ खास लोगों को लेकर के आए हैं। आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विक्रमजीत हैं, राकेश हैं, एमएस बिट्टा साहब हैं। विक्रमजीत और राकेश किसी परिचय के मोहताज इसलिए नहीं क्योंकि चंद दिनों पहले ही आतंकी नावेद तो आपको याद ही होगा, इन्हीं दोनों लोगों ने शिकंजे में लिया था। और एंटी टेररिस्ट फ्रंट के एमएस बिट्टा हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रमजीत, आज की तारीख में आप आम इंसान नहीं है, देश का हर लड़का जानता है, देश का हर शख्स आपको जानता है। क्या हुआ था उस दिन और एक अलग विक्रमजीत उस दिन के बाद किस तरह से हो गया? सर, ये तो बड़े बड़े महान जो होते हैं उन्होंने हमारे जो स्वागत किया हुआ है, उनका मैं निवेदन करता हूँ। और साथ में जो उस दिन हमारी जो घटना घटी है वो इस तरह की सुबह ऐसे कि 8 बजे का टाइम था, ऐसे बाहर टहलने के लिए मैं बाहर गया था तो देखा कि नीचे फायरिंग हो रही है। फायरिंग होते हुए देखा मैंने, फिर दोबारा वापस चल गया, मैं ऐसी हो रही है फायरिंग, कोई पता नहीं है। फिर नीचे गया तो फिर दोबारा फायरिंग हुआ, देखा कि आतंकवादी नीचे आ रखे हुए हैं। तो मैंने फिर ऐसे चलते थोड़ा आगे चला गया तो देखा कि नीचे 2 और उसने अपने किया हुआ, अपने अंडर में किया कर रखे हो। तो साथ मुझे बुलाया, उसने कहा इधर आओ मेरे पास। मैं गया उसके पास तो कहता चल बनू की नो पे। उसने कहा चल मेरे साथ, कहाँ जाना है बताओ। उसने पहले कह रहा मेरे को ऐसी जगह अच्छी है सुखजा ले जाओ जहाँ मेरे को कुछ ना हो। रुकिए, तो ये कहा गया, विक्रमजीत आइए चलते चलते बात करते हैं। बिट्टा साहब, विक्रमजीत से ये कहा गया कि ऐसी जगह मुझे लेकर के जाओ जहां पर मैं महफूज रहूं, ठीक से रह सकूं, खुश रह सकूं। विक्रमजीत को एक बार दिखाना चाहूंगा। हमारे देसी भाषा में अगर हम कहें तो ये सिंगल पसली हैं। देखिए ना, इनकी ये बड़ी सामान्य सी कद काठी है। डर लगा था एक आतंकी जो बिल्कुल भारी भारी असलहे से लैस था और बस उसका मकसद सिर्फ एक था कि ज्यादा ज्यादा लाशें बिछा दी जाएं। सिंगल पसली विक्रमजीत को डर क्यों नहीं लगा? सर, डर तो है, लेकिन अपने मन में जो था कि भारत माता के लिए जो करने आए हैं वो करके बताएंगे। अब यो इतनी दूर से ये हमारे देश में खून खराबा करना है, इसको खून खराबा नहीं करने देंगे, जिंदा ही पकड़ेंगे इसको। और साथ में उसने बोला कि मेरा मकसद ये है कि अटैक करना, खून खराबा करना, मतलब। लेकिन हमने ये सोचा था, मन में सोचा था कि यो इसने जितना कर लिया इतना कर लिया, अब आगे इसको नहीं करने देंगे, अब जिंदा ही पकड़ेंगे इसको। अब आगे की कहानी साले साहब से भी समझते हैं। जब जीजा जी ने इतना नाम कमाया तो जीजा साले की जोड़ी अमूमन इस तरह से नाम कमाती हुई हिंदुस्तान में कम ही नजर आती है। जहां तक बात शौर्य की जब आती है, जब बात वीरता की होती है। राकेश, क्या हुआ था उस दिन? डर लगा था या नहीं लगा था? जी हाँ, डर तो थोड़ा था कि जब गन पॉइंट सिर पे हो तो डर तो होता है, पर हौसला भी रखना पड़ता है सर। गन पॉइंट सिर पे मतलब क्या सिर पे बंदूक लगा दी थी उसने? बिल्कुल, पीछे बंदूक रखी थी उसने, तो बोलने लगा कि चलो मेरे साथ, अब मुझे कहीं महसूस जगह पे ले चलो। तो हमने सोचा कि पहले कि अभी इसको करे तो शायद गोली पर चल सकती है, लेकिन ये मेरा न्यूज रूम है। फर्ज कीजिए मैं किसी को बुलाता हूँ, आप जरा सा आगे आइए। फर्ज कीजिए कि ये नावेद है, ठीक है, ये नावेद, या उसने तमाम नाम बताए हैं, कासिम नाम बताया है, उस्मान नाम बताया है। फर्ज कीजिए ये वो आतंकी है। ये सामने से आता है, आप लोगों ने क्या किया था उस दिन? तो बताइए, ऐसे करके बताइए। आप आगे आइए। हाँ, क्या किया था आपने? ये सामने से इसने गन उठा ली, बोलने लगा मेरे साथ चलो। अच्छा, फिर आपने क्या किया? कहाँ जाना है? बोलने लगा कहीं मुझे अच्छी जगह पे पहुंचाओ जहाँ मैं 1-2 दिन के लिए ठहर सकूं। तो उसके बाद मैंने सोचा चल, उसके बाद कुछ बोलने के बचा नहीं, बोलने का चल। फिर जाते जाते मैंने उसके साथ बात की, मैं आपका आए कहाँ से हो, कहाँ जाना है आपको, क्या मकसद है आपका? तो बोलने लगा मैं पाकिस्तान से आया हूँ, एक मेरा साथी था वो शहीद हो गया, तो अब मैं चाहता हूँ कहीं 1-2 दिन के लिए मुझे पनाह मिले और उसके बाद फिर मैं हमला करूँ। नहीं, मुझे ये बताइए, मान लीजिए ये है कि हाथापाई किस तरह से हुई थी? थोड़ा
थोड़ा सा अगर आप बता सकें। उसके बाद वो हम आगे आगे चलते गए, वो हमारे पीछे पीछे बोलने लगा चल चल। तो आगे आगे चले, वो हथियार लेकर के पीछे पीछे था। चलता रहा, तो हमारे माइंड में यही चलता रहा, इसको पकड़ने का मौका नहीं मिल रहा था पकड़ने का। तो उसको हमने वही 3.5 किलोमीटर 3.5-4 घंटे में तक उसको घुमाते रहे वहाँ पे। हाँ, एक रास्ते से ऐसे घुमाते फिराते लेते रहे। उसके ऊपर पहले विश्वास बनाया उसको कि अब नहीं मारेंगे। तो बाद में जब 2.5-3 किलोमीटर पहुंचे तो उसको बोलने का मुझे 50 लगी है बहुत, और भूख भी लग रही है थोड़ी। चलो, जो हमारे पास एक मजदूर जा रहा था काम के लिए, तो उसके पास टिफिन पड़ा हुआ था, तो उसमें से हमने उसको रोटियां खिलाई, पानी पिलाया। उसके बाद जब देखा कि उसने अब रोटी छोटे खा ली है, तो बाद में हमारे ऊपर ही आ गया गन उठा के। सर, जब उसने गन उठाने की कोशिश की, राफेल अपनी उठाई, तो हमने उसकी बाजू पकड़ ली दोनों। तब बाजू पकड़ी कैसे? ऐसे पकड़ ली, इस साइड थे वो खड़े, एक इस साइड आइए। हाँ विक्रम, अभी आइए। फर्ज कीजिए कि ये नावेद है। विक्रम, क्या किया था उस दिन आप लोगों ने फिर? हाँ, बिल्कुल ऐसे उसने गन उठाई, मैंने ये बाजू ऐसे पकड़ ली इसको। नीचे तो पहुंच दिया सर। उसने कोशिश की उठने की सर, पर हमने नहीं उसको। बिट्टा जी, सोचिए, देखिए मुल्क उस दौर में है जब हर एक युवा ये सोचता है कि भैया पहले नौकरी कर लो, अपने आप को महफूज रख लो, अपने घर वालों को महफूज रख लो, और अगर इस तरह का कोई वाकया पेश भी आता है तो सबसे पहले जान बचा करके भाग लो, और आतंकी तो ठीक है जो आतंकी है। अब ऐसे जज्बे से किस तरह की नजीर पेश होती है देश के सामने युवाओं के लिहाज से? मैं आपको, जो मेरी इतने सालों से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, हम कई बार समझते हैं हम अपनी जिंदगी में अकेले पड़ गए। आतंकवाद की लड़ाई आने वाले वक्त के अंदर कैसे लड़ी जाएगी? बड़े बड़े पॉलिटिशियनों की जो चैनलों के अंदर डिस्कशन से शुरू होती वहीं खत्म हो जाती है। हमें एक हौसला मिला है, पूरे देश को एक बल मिला है, विक्रम जी और इनके और साथियों के साथ एक बल मिला है पूरे देश के युवाओं को, कि अगर ये अपनी जिम्मेदारी निभा सकते तो हम अपनी जिम्मेदारी क्यों ना निभाएं। भारत माता की आजादी की रक्षा पहला मकसद होना चाहिए। मैं भी तो इतने सालों का लड़ रहा हूं, रुखसाना भी लड़ी, इन्होंने बहादुरी दिखाई। अब मेरी सोच ये है कि इनको पूरे देश में लेके हम जाएं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्टूडेंट के अंदर, पब्लिक के अंदर, कि हम हर चीज पुलिस के ऊपर, सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर डिपेंड रहें, हम अपनी जिम्मेदारी भी उठाएं। सबसे पहली हमारी भारत माता है, उसकी आजादी की रक्षा करनी है, कैसे करनी है, टेररिज्म का हमने खुद को कैसे मुकाबला करना है, वो हमारा मकसद होना चाहिए। और वो हमारे जीती जागती मिसाल हमारे सामने है, जो उदाहरण है जिसको हम बुझने नहीं देंगे। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि पूरे देश के अंदर जो इन्होंने काम किया उनको जगा के रखें। इतना बड़ा आपने काम किया है, इतने बड़े आतंकी को आप शिकंजे में ले आए, गिरफ्त में ले आए। अब डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के आप लोग को नुकसान पहुंचाए, आपके परिवार को डर लगता है? जी हाँ, बिल्कुल, हमें तो इसकी कोई परवाह नहीं है, पर हमारे जो परिवार है, हमारे जो गांव के लोग हैं, वहाँ पे तो उनमें दहशत फैली हुई है कि अगर एक आतंकवादी पकड़ा जाए तो उसके पीछे डर तो होता है थोड़ा बहुत। तो चलो, हम यही चाहते हैं सरकार से, अगर कोई हमारे गांव की सुरक्षा के लिए कुछ हो सके। ठीक है, हमारा न्यूज रूम भी यहाँ पर है और आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहेगा। अजीत त्रिपाठी हमारे एक सहयोगी हैं, विक्रमजीत और राकेश अजीत हैं। आप चूंकि अभियान प्रोड्यूस भी करते हैं, तो आप सवाल। मैं दोनों लोगों से सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। हिम्मत के बहुत सारे चर्चे हो गए हैं, आप लोगों को एक बार भी नहीं लगा कि आतंकवादी है तो जो है इसकी बंदूक जब हाथ में आई गई तो गोली मार देते हैं? जिंदा पकड़ने का ख्याल कैसे आ गया? गोली क्यों नहीं मारती? जी हाँ, बिल्कुल, हम चाहते थे कि इसको गोली मार दें, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि हम 2 ही बच्चे थे। जो हमारे साथ 3 और थे वो भागे थे, हम 2 ही बच्चे थे। उसके पास ग्रेनेड पड़े हुए थे, रफल पड़ी हुई थी, मैगजीन पड़ी हुई थी। जब उसके हाथ छोड़ते तो शायद वो ग्रेनेड निकाल के वहाँ पे, वो तो मरने के लिए ही आया थे, लेकिन हम तो चाहते थे कि आगे काम कर गया उस वक्त भी, जब सामने जो है AK-47 लेके सामने आतंकी खड़ा, उसके बावजूद भी दिमाग आपको भी नहीं लगा कि जान से मार देना चाहिए इसको यहीं पे लगातार? नहीं सर, जान से हमने इसको मारना था, वो हमारा मकसद था। हमने जिंदा इसको पकड़ना था किसी तरह, क्योंकि इसने तो आप लोगों की नहीं कह रही थी कि जिंदा पकड़ गया, अगर मान लीजिए वैसे भाग जाता तब? देखो ना, इतना कुछ करके ये नीचे आया, इतना खून खराबा किया इसने, हमारे नौजवानों पर इसने इतना अटैक किया हुआ है। हम तो चाहते हैं कि इसको मार दे, इसको जिंदा ही पकड़ना था, जिंदा मिसाइल इसकी खड़ी करना। आपके बारे में काफी हद तक जानकारी और नावेद के बारे में, कासिम के बारे में जानकारी हमारे रिसर्च हेड संजीव सक्सेना है, उन्होंने दी थी। और जैसे ही इन्हें ये पता चला कि आप लोग आने वाले हैं आज इंडिया न्यूज में, कुछ सवाल ये भी करना चाह रहे थे संजीव जी।
मैं विक्रम से पूछना चाहूंगा कि आपको जब लगा कि आप अगवा हो गए हैं और वो भी एक आतंकी के हाथ में आ गए हैं, जो कि पाकिस्तान का आतंकी हो सकता है, सरहद पार से आया हो और इस तरीके के किस्से अक्सर बॉर्डर पे होते हैं, तो क्या चीज जहन में सबसे पहले आई आपकी? सबसे पहले तो हमारी फैमिली मेरे को लगा, मेरी छोटी फैमिली है, तो बाद में ये भी सोचा कि कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा यार, मरना तो है ही है। फैमिली आप खुद देख लेगी अपनी, जो पहले आप देश के लिए देखता हूँ मैं क्या होता है मेरे लिए। जब उसने अटैक करने की सोचा, फिर मन में और जोश आ गया कि ना अब तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं, अब तो मैंने इसको जिंदा ही पकड़ना है। तो जैसे उसने बंदूक उठाने की कोशिश की मेरे पे, तो साले साहब ने उसके जैसे हाथ पकड़े तो जोश आ गया जगदम, तो बंदूक मेरे हाथ में आ गई उसकी। उसने मेरे को टक भी दिए हुए हैं, लेकिन जैसे उसने 5 मिनट तक मेरे को टक दे रहा, मेरे को कोई माँ कर ले, जितना कर सकता है तू कर ले, लेकिन तो छोड़ेंगे नहीं। अब हमारे दोनों के हक स्कंजे में आ गया, अब तेरे को छोड़ने वाले नहीं है, जिंदा ही पकड़े। आप दोनों बड़े जोश से भरे हुए हैं। गाना आता है नहीं आता? ये देश है वीर जवानों का आता है? जीजा साले अगर मिलकर के गाएंगे तो उससे अच्छा फ्यूजन कोई नहीं हो सकता, क्यों बिट्टा जी? और आप भी जरूर साथ देंगे। 15 अगस्त का मौका है, देश की आजादी की सालगिरह का मौका है, हो जाए? तैयार हैं? हो जाए? ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है वीर जवानों का, अलवेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना। ये देश है वीर जवानों का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 1957 में देश की आजादी के 10 साल के बाद साहिल लुधियानवी ने यह गाना लिखा था, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। जी हाँ, ऐसे ही वीर जवानों का देश है जिनके नसों में चिंगारी बहती है, खून बन करके। वो चिंगारी जो देश को महफूज रखना जानती है, वो चिंगारी जो कि जज्बे की है, वो चिंगारी जो कि ये जानती है कि ये पीर जो पर्वत से पिघल गई है, इस हिमालय से भी गंगा निकलती है और यहां से भी आग जलती है आतंकवादियों के खिलाफ देश को सुरक्षित रखने के लिए। देश आजादी की सालगिरह मना रहा है और आजादी की सालगिरह मनाने के कई अलग अलग तरीके हैं, मुख्तलिफ तरीके, जैसे कोई गीत बजा करके सुन रहा है या सुना रहा है, कोई तस्वीरों की जबानी और कई वीर सपूतों को याद कर रहा है। लेकिन हम मुल्क को एक नायाब तोहफा दे रहे हैं, क्योंकि विक्रमजीत और राकेश को हम लेकर के आए हैं। विक्रमजीत, राकेश, आपने आतंकी को कैसे पकड़ा, इस बारे में बात हो गई। आगे मुल्क के लिए, देश के लिए क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, हम यही चाहते हैं देश के लिए, हमारे जो भाई हैं, नौजवान जो युवा पीढ़ी है आगे, हम यही उनको कहना चाहते हैं कि अपने देश की रक्षा के लिए, जहाँ पे आपकी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, इसके लिए मर मिट जाना चाहिए आपको। विक्रमजीत, आतंकी जब भी, खासतौर से आप चूंकि जम्मू के इलाके से आते हैं, बॉर्डर के इलाके से आते हैं, और जो आतंकी जब हमला होता है तो बड़े बड़े ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, असॉल्ट राइफल्स और इन सब के जरिए हमला होता है। देश को सुरक्षित रखने के लिए, महफूज रखने के लिए क्या आपको भी हथियारों की जरूरत है या जिगरा है? एक हिंदुस्तानी का जिगरा बहुत बड़ी चीज है। हथियार तो जुड़ी है, लेकिन जिगरा भी होना चाहिए। पहले जिगरा रखो, दिल में जोश रखो, मन में जोश रखो कि इसको हम पकड़ सकते हैं। और देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि डरो मत, डरो मत इनसे, ये कुछ भी नहीं है हमारे आगे। अगर हौसला है, बुलंद हौसला है, तो ये हमारे कुछ नहीं है। जैसे हमने पकड़ा है, ऐसे तुम भी पकड़ सकते हो। जोश रखो अपने मन में, ये कुछ कहना चाहता हूँ देशवासियों से अपने। इनके जरिए क्या समाज को, देश को, हिंदुस्तान को ये संदेश हम दे सकते हैं कि जरूरी नहीं कि आपको बड़े बड़े हथियारों की जरूरत हो अगर मुल्क की हिफाजत करनी हो? जरूरी नहीं कि गोलियां, बम ही आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं। आपकी एक आवाज, जिस तरीके से दोनों ने कहा, हौसले बुलंद होने चाहिए। आवाज ही कई बार AK-47 बन जाती है जो आतंकवादियों को तबाह कर देती है। हमने वो लड़ाई लड़ी, हमने वो लड़ाई जीती, और ये भी हमारे सामने मिसाल है। हथियारों की लड़ाई पुलिस लड़े, सुरक्षा फोर्सेज लड़े, जो हम पब्लिक के लोग हैं वो कम से कम अपनी जबान से लड़ाई तो लड़े, डरे तो ना, और लोगों को एक उत्साह दें कि आतंकवाद एक सबसे बड़ी हिंदुस्तानी दुनिया के अंदर कैंसर है, हमने उसके खिलाफ लड़ना है। ये हमारा एक सोच सबकी होनी चाहिए। हिंदुस्तानियों के बारे में कहते हैं कि बड़े दिल वाले होते हैं और इस दिल में प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होती है और साथ ही साथ
एक देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा भी होता है, और जब जज्बा होता है तो जज्बात आता है, वो जज्बात जो मुल्क की हिफाजत के लिए बार बार आगे आते हैं। और वही जज्बात ये कह रहे हैं कि मुल्क की हिफाजत के लिए हथियारों की जरूरत नहीं है, उसके लिए नीयत की जरूरत है, उसके लिए मजबूती की जरूरत है। एक और रियायत करती हैं एक मुल्क की बुनियाद रखने में, और कहते हैं दशक गुजर जाया करते हैं उस पर विकास की इमारत खड़ा करने में, और उस बुनियाद में कई बार, उस बुनियाद की मिट्टी में कई बार इन जैसे वीर सपूतों का लहू भी शामिल होता है। विक्रमजीत राकेश हमारे साथ में है। राकेश, आपसे शुरुआत करूंगा। नावेद या इस जैसे जो तमाम आतंकवादी पकड़े जाते हैं, इनके साथ अब आगे कैसा सलूक किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में राजनीति भी बहुत होती है आतंकवादियों पे। जी हाँ, इनके साथ वही सलूक करना चाहिए, क्योंकि ये तो लोग हमारे हिंदुस्तान में आके हमारे ही भाइयों का खून खराबा करते हैं, तो इनको करना चाहिए कि इनको भी बिल्कुल तमाम खत्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए आतंकवादियों के साथ, नावेद जैसों के साथ आगे क्या सलूक करना चाहिए? मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ कि इनको बिल्कुल एकदम खत्म कर दो, बिल्कुल नहीं आए ये सीमा पार ना कर पाए ये लोग। ये जो खून खराबा कर रहे हैं ये हमारे लिए बढ़िया नहीं है, बहुत गंदा शुरू कर रहे हैं। पंजाब के अंदर गोली का जवाब गोली दिया, पंजाब के अंदर आतंकवादियों से कोई बातचीत नहीं की। आतंकवादियों को फांसी से पहुंचाने से पहले गोली का जवाब गोली देके इनको समाप्त कर देना चाहिए। आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे? सर, आप मुझे बताइए कि 1988 से लेके 5 बंदों ने इतने लार्ज ग्रुप्स बनाए। सैयद सलाउद्दीन आया, अजहर महमूद आया। तो सर, मेरे कहने का रिक्वेस्ट ये है कि ऐसी क्या बात है कि गवर्नमेंट हमारी ये मिलिटेंसी को क्यों नहीं खत्म कर पा? सेपरेटिस्ट की शायद ये बात कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट की तरफ इशारा है, चूंकि इन्होंने सैयद अली शाह गिलानी का नाम लिया, शबीर शाह का नाम लिया। सबसे स्पष्ट कहना चाहूंगा, बीजेपी की बहुत बड़ी गलती थी कि मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। पंजाब में गवर्नर रूल रहा और गवर्नर रूल में टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। हमें बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर 5 साल के लिए गवर्नर रूल लगा देना चाहिए, अच्छा अधिकारी लगा देना चाहिए जो बिल्कुल गोली का जवाब गोली दे और किसी के साथ ज्यादती ना दो। वही सबसे बड़ा हल है। अगर राजनीतिक सरकार रहेगी तो ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ISI के नारे, उनके झंडे लहराते रहेंगे, इसमें राजनीति होती रहेगी। ठीक है, मुल्क के लिए खास बात यह है इस पूरे प्रोग्राम के दौरान, अभियान की इस विशेष पेशकश के दौरान, कि 125 करोड़ का ये मुल्क है। आप ये समझिए कि हर परिवार से अगर एक कोई विक्रमजीत निकल जाए, हर परिवार से अगर कोई एक राकेश निकल जाए, तो इस मुल्क में कोई 26/11/2008 नहीं हुआ करेगा। इस मुल्क में कोई पुणे का जर्मन बेकरी ब्लास्ट नहीं हुआ करेगा, दिल्ली का 13 सितंबर 2008 जैसा कोई ब्लास्ट नहीं हुआ करेगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ नहीं होगी अगर एक विक्रमजीत और एक राकेश हर परिवार से हिंदुस्तान में अगर आगे निकलेंगे तो। अभियान की इस खास पेशकश में इतना ही, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।